ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम के दौरान जिस विषय पर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, चर्चा का जो विषय है ये है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है अपना एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम हमेशा आपसे बात करते हैं, बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन के साथ साथ उसके अपने रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं व्यक्ति के जातक के जीवन में। तो साथियों, शुक्र ग्रह जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह हैं। क्या बात है, अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जैसा कि मैंने कहा। और ये कब करेंगे? दिनांक 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रात्रि के 1:19 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, शत्रु राशि कर्क में, जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को शुक्र, एक तरीके से ये शत्रु ही राशि हुई, क्योंकि चंद्रमा को शुक्र अपना शत्रु मानते हैं। जहां पर ये 14 सितंबर 2025 तक बने रहेंगे, यानी कि 20 अगस्त 2025 से लेके 14 सितंबर 2025 तक ये अपनी शत्रु राशि कर्क में बने रहेंगे। इस राशि में इनको इनके मित्र ग्रह बुध का साथ भी 30 अगस्त तक मिलेगा, यानी कि 20 अगस्त को जब ये प्रवेश होगा इनका कर्क राशि में, तो वहां पर पहले से ही मौजूद होंगे बुध, इनके परम मित्र। तो लगभग 10 दिन का साथ इनको मिलेगा बुध का, यानी कि दो परम मित्र बुध और शुक्र 20 अगस्त से 30 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। हालांकि बुध की भी जो है वो कर्क राशि जो है शत्रु राशि ही है, लेकिन आपस में दोनों मित्र हैं, बुध और शुक्र। इस अवधि में ये अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में भी संचार करेंगे। शुक्र ग्रह जब यहाँ पर इनका प्रवेश होगा कर्क राशि में 20 अगस्त को, तो उस समय पर ये जब तक यहाँ पर रहेंगे 14 सितंबर तक, ये अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में भी इनका संचार होगा, जैसे कि पुष्य नक्षत्र हुआ, आश्लेषा नक्षत्र इत्यादि। अब पुष्य नक्षत्र जो है शनि का है, शनि परम मित्र हैं शुक्र के। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है, तो बुध भी परम मित्र हैं, बुध तो उनके साथ ही रहेंगे 10-11 दिन। तो अब ये जो इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है शुक्र का 20 अगस्त से, इस राशि परिवर्तन के उपरांत आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, आज यही हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि की। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज असेंडेंट। तो देखिए, आपके चार्ट में, मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में शुक्र जो है 2nd हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। ये 20 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक। निश्चित रूप से जब ये यहां पर आएंगे, आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, जैसे कि आपके सुखों में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि। और सुखों में वृद्धि का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। अगर कोई पहले से प्लानिंग आपकी चल रही है तो आप अपने लिए नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, यानी कि सुख से संबंधित, सुख समृद्धि से संबंधित कोई भी ऐसा आप आइटम खरीद सकते हैं अपने लिए, जिससे आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जो आपका करियर है, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, वहां पर भी आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे परिणाम आपको हासिल होंगे। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। दूसरा नंबर आता है वृषभ राशि का, वृषभ लगन राशि, जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में वृषभ राशि के तो स्वयं लॉर्ड शुक्रदेव हैं, तो लग्नेश हैं, आपके चार्ट को गवर्न करते हैं। उनकी वृषभ राशि आप इस चार्ट में लगन भाव में है, पहला जो घर कहलाता है। और जो उनका तुला राशि है वो 6ठे भाव में है। और ये जो है 20 अगस्त से 14 सितंबर तक 3rd हाउस में, तृतीय भाव में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बने रहेंगे। अब यहां पर रह करके क्या करेंगे? आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। साथियों, हर किसी राशि के जातक को कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देंगे। इस राशि में आके आपके छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपके द्वारा की जाती हैं तो उनसे भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहन आपको पूरा सहयोग देंगे और पराक्रम में तो आपकी वृद्धि होगी ही। इसके अतिरिक्त अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित भी काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा आपके को मिलता रहेगा, यानी कि जितने भी पहले रुके हुए कार्य हैं वो इस अवधि में शुक्र और बुध की युति के कारण पूरे हो पाएंगे आपके द्वारा।
अब आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। तो मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक पंचम भाव के, और ये सेकंड हाउस में जा रहे हैं बुध के साथ 20 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक। बुध का साथ तो 30 सितंबर तक ही रहेगा, 10-11 दिन साथ रहेंगे। बुध इनके परम मित्र हैं, जैसा मैं बताया। अब यहां पर ये जब ग्रह आएंगे, दो ग्रह बैठेंगे एक साथ, तो कैसा परिणाम आपके सामने आएगा। और 30 अगस्त को तो क्योंकि बुध निकल जाएंगे, तो उसके बाद 14 सितंबर तक 14 दिन जो हैं शुक्र अकेले ही रहेंगे। तो साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को, क्योंकि मिथुन राशि के तो लॉर्ड स्वयं बुध हैं, लग्नेश हैं। तो पहली बात तो ये कि आपके धन संचय में वृद्धि निश्चित तौर पे, कहीं पर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा लाभ के रूप में। घर परिवार के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। उनके साथ आप अधिक से अधिक समय अपना व्यतीत करना पसंद करेंगे। अगर आप कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, इसी दरमियान जब तक ये बुध और शुक्र की युति है 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, अगर आप इसी ड्यूरेशन में अपनी एल्बम वगैरह कोई अगर आपकी आ रही है और वो आप रिलीज़ कराते हैं, तो आपको उससे बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा चलने वाला है। आपको अगर एल्बम भी नहीं है, आप सिंगर ही हैं, तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और सभी के साथ आपका व्यवहार बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। और ये भी एक कारण होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे आपके व्यवहार को देख के। बुजुर्गों का घर के बहुत ही विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये इतने लाभ आपको मिलेंगे। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बात करेंगे आगे कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 4th हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये लगन भाव में जा रहे हैं। जी हाँ, लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में चार्ट के कर्क लगन राशि के जातकों के 30 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, और 20 अगस्त से 30 अगस्त तक अपने परम मित्र बुध के साथ रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बुद्धि द्वारा सभी कार्यों को पूर्ण रूप से आप अपने सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरों के द्वारा भी पूरी तरह से सराहना की जाएगी, एप्रिसिएशन मिलेगा आपको। और अगर आप कॉमर्शियल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। काफ़ी रोमांटिक मूड भी आपका बना रहेगा इस जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। रोमांस भी आपके ऊपर काफ़ी हावी रहेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी, और आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होंगे इस समय अवधि में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। और साथियों, मैं बता दूं आपको कि छोटे जो आपके भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, विशेष रूप से तो जो बड़े भाई बहन हैं, छोटे भी, उनका भी आपको पूरा साथ मिलेगा। और आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, सुखों का भी भरपूर आनंद लेंगे आप कर्क लगन राशि के जातक। बात आगे करते हैं सिंह लगन राशि की, जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब जिनका लियो असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 3rd हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, दशम भाव के। और ये 20 अगस्त से 14 सितंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे आपके चार्ट में, कर्क राशि में। तो देखिए, ये यहाँ पर रह करके आपको क्या रिजल्ट देंगे वो हम बता रहे हैं। पहला काम तो ये कि आपका जो धन है वो ऐसी चीज़ों पर अधिक खर्च कराएंगे शुक्र। थोड़ा सा अपने लुक को बेटर करने के लिए अच्छे से अच्छे अटायर पहनना पसंद करेंगे, कुछ इस तरीके का। अपने ऐश और आराम पर कुछ ज़्यादा आप ध्यान देंगे, और उसी पर धन का खर्च भी अधिक होगा। कई बार तो बजट की भी चिंता नहीं करेंगे, खर्च की तो अधिकता रहेगी, लेकिन विशेष रूप से अपने ऊपर अधिक। दूसरा, आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ से संबंधित आपको अपने कार्यों से संबंधित दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए लाभकारी होंगी। ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा। साथ ही जो विरोधी हैं आपके, वो शांत रहेंगे पूर्ण रूप से। स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे आप। पहले अगर कोई प्रॉब्लम थी वो दूर होगी शारीरिक तौर पे। और अगर कोई कर्जा वगैरह कोई अगर आपके ऊपर था, उसे उतारना चाहते हैं तो आसानी से उतार पाएंगे। तो ये ऐसी परिस्थितियां जो है रहेंगी आपके साथ। बात करेंगे आगे कन्या राशि के जातकों को, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट है, तो शुक्र आपके चार्ट में एक तो भाग्य के स्वामी है आपके, दूसरा 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और ये एकादश भाव में जा रहे हैं।
और जब ये यहाँ पर बैठेंगे, लग्नेश साथ में होंगे इनके, क्या बात है, आपकी अर्निंग्स में बढ़ोतरी, वृद्धि, आय में वृद्धि, मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं कन्या लगन राशि के, वे भी बहुत अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो रोजगार व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी बहुत अच्छे निर्णय लेकर के काफ़ी अपने जो डिसीजंस उनको लेने पड़ेंगे इस ड्यूरेशन में, जब तक बुध और शुक्र की युति है 11th हाउस में, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का भाव ये है, भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको भरपूर तरीके से, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, साथ ही आपके धन कोष में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, धन कोष में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। ये इतना फायदा आपको, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होगी, नॉर्मल तो हमने बताया ही है। तो ये लाभ शुक्र बुध की युति के कारण कन्या लगन के जो जातक हैं राशि के, उनको ये मिलने वाला है। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। अब क्योंकि तुला राशि के तो लॉर्ड शुक्र हैं, शुक्र देवता, अब क्योंकि शुक्र ग्रह जो हैं तुला राशि के लॉर्ड हैं, तो और तुला राशि आपके चार्ट में लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, तो कहा यह जा सकता है कि शुक्र ही आपके चार्ट को पूरी तरह से गवर्न करते हैं, लग्नेश हो गए। दूसरी राशि इनकी जो वृषभ राशि है वो अष्टम भाव में, 8th हाउस में चार्ट में, और ये अब दशम भाव में जा रहे हैं 20 अगस्त से लेके 14 सितंबर 2025 तक, जिसमें कि 10-11 दिन बुध भी इनके साथ रहेंगे, परम मित्र ग्रह इनके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि भाग्येश और लग्नेश दशम भाव में बैठ जाएं, पदोन्नति के बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। तुला लगन राशि के जातकों को बहुत अच्छा पदोन्नति का योग बन रहा है, सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है, और ये कुछ उन्नति के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और दूर दराज से ज्यादा। लेकिन जो भी आपको अवसर प्राप्त होंगे दूर दराज से, कहीं से भी जल्दबाजी में फैसला ना करें, देखभाल करके सोच समझ करके ही आप डिसीजन लें। समय बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है, और आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर भी आपके पदोन्नति के योग हैं, बाहर से भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जैसा मैंने कहा उन्नति के। बहुत अच्छा सुंदर एक योग है ये ग्रहों का, जिसकी वजह से आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि पूरी तरह से, कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, या कोई भी सुख सुविधा से संबंधित कोई भी ऐसा आइटम आपके द्वारा खरीदा जा सकता है, उसके कारण आपके सुखों में वृद्धि हो। दूर दराज के यात्राएं भी अगर आपको करेंगे तो उसका भी लाभ मिलेगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। उधर वृश्चिक लगन की अगर बात की जाए, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में शुक्र जो है वो द्वादश भाव के लॉर्ड है, एक 7th हाउस के, और ये नवम भाव में जा रहे हैं 20 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2025 तक। अब क्योंकि जब ये यहाँ पर आएंगे, द्वादशेष हैं और सप्तमेश हैं, साथ में बुध होंगे इनके 20 अगस्त से 30 अगस्त तक, एकादशेष है बुध भी, तो आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम आपकी इंक्रीज होगी। दूसरा, बड़े बुजुर्गों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। तीसरी बात, आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत काफ़ी करेंगे, एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं हो या लंबी दूरी की यात्राएं हो, कोई भी यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को, तो उससे भी आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बेनिफिशियल रहेंगी आपकी जर्नी, जो भी ट्रैवल आप करेंगे। छोटे भाई बहन आपको भरपूर सहयोग देंगे, बड़े भाई बहन भी देंगे, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी अपने पढ़ाई से संबंधित। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के, और ये 8th हाउस में जा रहे हैं शुक्र। अब क्योंकि जब ये 8th हाउस में आएंगे, अष्टम भाव में आएंगे, साथ में इनके बुध होंगे, तो पैसे की स्थिति तो आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इनकम को लेकर के भी कहें हम, और आपके कार्य क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, वहाँ पर भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। आय में आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपकी पदोन्नति के भी योग हैं। कारोबार अगर कोई कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। थोड़ा सा स्पाउस के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों में तो बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे चलेंगे, घर के बड़ों का भी आपके ऊपर प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, और अचानक जैसा मैंने कहा कि कोई पदोन्नति का भी योग बन रहा है होने का। पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। धन कोष में वृद्धि होगी आपके। बात आगे मकर लगन राशि के जातकों की करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है।
आपके चार्ट में शुक्र जो है, एक तो पंचम भाव के लॉर्ड है, दूसरे दशम भाव के, यानी कि कहा जा सकता है राजयोगकारी ग्रह हैं। और ये बैठ रहे हैं जाकर के 7th हाउस में 20 अगस्त से 14 सितंबर तक, जिसमें कि 30 सितंबर तक 20 अगस्त से लेके अपने परम मित्र बुध के साथ रहेंगे। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो जो पार्टनरशिप में कोई कारोबार कर रहे हैं, तो जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, पार्टनर के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे और वैसे भी आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। और हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। खाली नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ही नहीं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और वैवाहिक संबंध की तो बात ही क्या करें, बहुत ही अच्छे संबंध चलेंगे, वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है वो नवम भाव 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के, और छठे भाव में ये आ रहे हैं अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। हालांकि जैसा मैं कहा कि बुध तो इनके साथ 10-11 दिन ही रहेंगे, बाकी समय तो ये अकेले ही रहेंगे यहाँ पर। लेकिन इन जब तक ये 10-11 दिन बुध और शुक्र का यहाँ पर संबंध रहेगा, ये भी बहुत अच्छा संबंध है। हर तरीके से भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको भरपूर तरीके से। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो उससे भी लाभ की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही साथ सुखों में भी वृद्धि के योग हैं। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे और स्वास्थ्य में अगर कोई पहले से कमी थी तो उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा, वो भी बहुत अपनी जो पढ़ाई है, अगर थोड़ा भी आपने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया तो अच्छे परिणाम ले आएंगे, आप हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों। आगे और अंत में अब बात कर रहेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के अकारक ग्रह हैं यूं तो, लेकिन अब बैठ रहे हैं जाकर के ये आपके पंचम भाव में। बेशक अकारक हों, लेकिन कहाँ बैठ रहे हैं? पंचम भाव में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। हालांकि उनके साथ 10-11 दिन रहेंगे, लेकिन जब तक ये यहाँ रहेंगे ना, दोनों ग्रह एक साथ 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, उसके बाद अकेले रहेंगे शुक्र। अकेले भी रहेंगे तब भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे शुक्र के द्वारा। जिनका आपस में रोमांस चल रहा है, अफेयर चल रहा है, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नॉर्मल स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और सुख साधनों में वृद्धि, सुख साधनों में वृद्धि, साथ ही पराक्रम में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके और आपके स्पाउस के बीच में। तो शुक्र जो है आपको ये चीजें देने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर पड़ने वाला प्रभाव शुक्र देवता के राशि परिवर्तन करने के उपरांत 20 अगस्त से जब तक वो 14 सितंबर तक जब तक वो अपनी शत्रु राशि कर्क में रहेंगे। तो आज की जो ये चर्चा हमने आपके साथ की है, आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के की है, और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ अच्छा खासा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वो एक एक करके आप तक सब पहुँचें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें समय अनुसार, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।